नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश गोडविंदे स्वागत करता हूँ हमारे एनजी इलेक्ट्रिकल्स चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये पूरा देखते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसमें दोस्तों स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, एक मेन वाइंडिंग और दूसरी स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो दोस्तों, इस मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है उसमें कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों, हम पहला डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दोस्तों, इधर मेन वाइंडिंग रहती है और इधर एक वाइंडिंग रहती है, इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोला जाता है और उसके सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट रहता है। और इधर सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है और ये रोटर है हमारा। दोस्तों, इधर नाम देते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये होती है मेन वाइंडिंग। इधर कैपेसिटर और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो दोस्तों, एक कैपेसिटर की मदद से ही इस मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो दोस्तों, मोटर का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का सर्किट डायग्राम बनाया है। दोस्तों, इस टाइप के मोटर है, उसमें केज टाइप का रोटर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि स्टेटर में दो वाइंडिंग रहती है। पहली स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी बोला जाता है दोस्तों, और दूसरी मेन वाइंडिंग है, इसको हम रनिंग वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में एक कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, कैपेसिटर का मेन फंक्शन है कि हमारी जो मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका जो करंट है वो करंट को फेज डिफरेंस क्रिएट करना। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन हमने पिछली वीडियो में देखा है, स्प्लिट फेज का कंस्ट्रक्शन, वो और ये कंस्ट्रक्शन सेम होता है। दोस्तों, सिर्फ इसमें क्या है, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है। मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज़ करके हम ये मोटर मतलब आरएमएफ क्रिएट करते हैं। दोस्तों, ये मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसके सीरीज़ में एक कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है। दोस्तों, कैपेसिटर का मेन फंक्शन है कि हमारी जो मेन वाइंडिंग है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें जो करंट है वो करंट में फेज डिफरेंस क्रिएट करना होता है। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन और हमने जो पिछली वीडियो में देखा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन, वो दोनों का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। दोस्तों, इसमें सर क्या होता है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम इधर कैपेसिटर कनेक्टेड करते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी कनेक्टेड रहता है, जिसका मेन फंक्शन होता है कि जब भी हमारी मोटर मैक्सिमम स्पीड में रोटेट करने लगती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सर्किट से मतलब डिस्कनेक्ट करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर को। ये काम सेंट्रीफ्यूगल स्विच द्वारा होता है। दोस्तों, ये जो मोटर है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई से चलती है। इधर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, इधर और इधर। दोस्तों, ये सब मतलब इसको सप्लाई देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, करंट आई। तो इस पॉइंट पर हमारा मतलब इधर से करंट फ्लो होगा और इस पॉइंट पे हमारा करंट है वो दो भागों में बढ़ जाता है। इधर मेन वाइंडिंग की तरह भी जाता है, उसको हम बोलते हैं आईएम, और स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरह एक करंट जाता है, उसको हम बोलते हैं आईएस। मतलब वो दोनों साइड फ्लो होता है। सपोज सप्लाई करंट आई है जो इस पॉइंट पर स्प्लिट हो रहा है हमारा, तो इधर जाने वाला करंट है मेन वाइंडिंग पे वो आईएम, और स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाने वाला करंट आईएस बोलते हैं हम उसको। दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर जो मेन वाइंडिंग होती है वो हाईली इंडक्टिव होती है, ये वाइंडिंग। और इंडक्टिव होने के कारण उसको क्या है, आईएम जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज वी से लैग होता है। और दोस्तों, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो हाईली कैपेसिटिव रहता है, क्योंकि इसमें दोस्तों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड रहता है।
तो इसलिए स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होता है वो करंट आई एस है वो सप्लाई वोल्टेज वी से लीड करता है। तो दोस्तों दोनों वाइंडिंग में फेज डिफरेंस होने के कारण आर एम एफ प्रोड्यूस हो जाता है। इन दोनों करंट का फेज डिफरेंस लेस देन 90 डिग्री होता है। वो दोस्तों हम फेजर डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो अभी हम फेजर डायग्राम देखते हैं इसका। तो अभी हमने देखा कि इधर ही देखते हैं। तो ये हम सब वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज वी लिया, जो हमारा मेन वाइंडिंग से करंट जाता है वो क्या होता है, लीड होता है, सॉरी लैग होता है वोल्टेज से। तो हमारा मेन वाइंडिंग का करंट समझ लो ए है, जो कि हमने आई एम से डिनोट किया। और जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है वो कैपेसिटर की वजह से वो वोल्टेज को लीड करेगा, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट आई एस हो गया। तो दोस्तों आई एम एंड आई एस के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम अल्फ़ा एंगल से डिनोट करते हैं अल्फ़ा से। तो दोस्तों टोटल करंट जो हमें मिलता है आई, वो आई एम मतलब ए स्टार्टिंग मेन वाइंडिंग करंट और स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट उसका फेज़र एडिशन होता है। इसका मतलब हमारा जो करंट मेन आएगा वो इधर आएगा, करंट आई, ये इन दोनों का फेज़र एडिशन। तो दोस्तों ये फेज़र एडिशन मतलब इस रिजल्टेंट करंट के कारण वहाँ पर हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, किसके, रोटर और स्टेटर के बीच में, जो कि रोटर पर रोटेटिंग टॉर्क डेवलप करने में मदद करता है और हमारा जो रोटर है वो रोटेट होने लगता है। तो दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि हमारे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क दोस्तों क्या होता है कि हमारा इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों वो मतलब कैपेसिटर होने के कारण हमारी जो मोटर है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है। मतलब कितना, तो 3 to 4 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, इतना हमारा टॉर्क डेवलप करती है। दूसरा है दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स फेज डिफरेंस। दोस्तों कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर का वोल्टेज है और करंट उसके बीच में लगभग 80 से 90 का फेज डिफरेंस होता है, जिससे दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। फेज डिफरेंस और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब प्रोड्यूस होने के कारण हमारा रोटर वो घूमता है। दोस्तों तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर फैक्टर। तो दोस्तों स्टार्टिंग के दौरान इसका पावर फैक्टर मतलब अच्छा होता है ड्यू टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज वाइंडिंग, सीरीज विथ स्टार्टिंग वाइंडिंग। लेकिन दोस्तों रनिंग में इसका पावर फैक्टर हमारा नॉर्मल रहता है, मतलब स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के जैसा रहता है। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि इस मोटर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस, तो दोस्तों इसका पहला मेन एडवांटेज है हाई स्टार्टिंग टॉर्क। हाई स्टार्टिंग टॉर्क दोस्तों इस मोटर का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों कैपेसिटर के कारण ये मोटर शुरुआत में बहुत ज़्यादा ताकत पैदा करती है। दोस्तों ये जो टॉर्क जनरेट करती है वो फुल लोड टॉर्क से लगभग 300 से 400% तक हो सकता है। दोस्तों इसका दूसरा एडवांटेज है लोअर स्टार्टिंग करंट। लोअर स्टार्टिंग करंट दोस्तों एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होती है, वो शुरू में से मतलब शुरुआत में बहुत कम करंट लेती है। दोस्तों इससे वाइंडिंग गर्म होने का खतरा और कम रहता है और वोल्टेज ड्रॉप की समस्या भी कम होती है।
तीसरा दोस्तों एडवांटेजेस है बेटर पावर फैक्टर। बेटर पावर फैक्टर दोस्तों, इस मोटर कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है, इसलिए स्टार्टिंग में इसका पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा होता है। हालांकि दोस्तों रनिंग कंडीशन में ये सामान्य मोटर की तरह व्यवहार करती है, मतलब उसका पावर फैक्टर सामान्य मोटर की तरह रहता है। चौथा दोस्तों एडवांटेज है हाई लोड स्टार्टिंग कैपेबिलिटी। हाई लोड स्टार्टिंग कैपेबिलिटी मतलब दोस्तों क्या है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने की वजह से मोटर भारी लोड को आसानी से खींच सकती है, मतलब वो आसानी से चला सकती है लोड को। तो दोस्तों ये होते इस मोटर के एडवांटेजेस। अभी हम देखने वाले हैं कि इस मोटर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। डिसएडवांटेजेस दोस्तों, ये मोटर का पहला डिसएडवांटेज है हायर कॉस्ट। दोस्तों स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की तुलना से ये मोटर थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि इसमें अतिरिक्त कंपोनेंट जैसे कि कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, जिससे इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरा दोस्तों डिसएडवांटेज है सेंट्रीफ्यूगल स्विच फेल्यूर। दोस्तों ये डिसएडवांटेज हमने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी देखा है। दोस्तों क्या होता है, इस मोटर यदि वो स्विच है वो ओपन ही रह जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होती, और यदि वो स्विच चिपक जाए और मोटर 80% तक स्पीड के बाद भी मतलब वो स्विच ना खुले तो स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर जल भी सकते हैं, क्योंकि वो केवल कुछ सेकंड के लिए करंट सहने के लिए बने होते हैं। दोस्तों तीसरा डिसएडवांटेज है कैपेसिटर सेंसिटिविटी। दोस्तों यदि मोटर बहुत ज़्यादा गर्म होती है या वोल्टेज में उतार चढ़ाव होता है तो कैपेसिटर ख़राब भी हो सकता है। और दोस्तों ये मोटर उन जगहों के लिए अच्छी नहीं है जहां इसे बार बार चालू और बंद करना पड़े, क्योंकि इससे कैपेसिटर पर दबाव पड़ता है। दोस्तों चौथा डिसएडवांटेज है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन दोस्तों स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर सर्किट में होता है तो मोटर थोड़ा वाइब्रेशन और नॉइज़ भी क्रिएट करती है। एक बार जब मोटर रनिंग वाइंडिंग पर आ जाती है तब वो मतलब इतना नॉइज़ और वाइब्रेशन नहीं होता। तो दोस्तों ये हो गए डिसएडवांटेज। अभी हम देखने वाले हैं कि इस मोटर कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, मतलब इसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। एप्लीकेशंस तो दोस्तों पहला एप्लीकेशन है इसका कंप्रेसर्स। दोस्तों रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एयर कंप्रेसर में इस मोटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि दोस्तों कंप्रेसर शुरू करने के लिए गैस के दबाव के विरुद्ध अधिक ताकत की आवश्यकता होती है, जो इस मोटर आसानी से प्रदान करती है मतलब। दूसरा दोस्तों एप्लीकेशन है उसका पंप्स। दोस्तों घरों में इस्तेमाल होने वाले जो वाटर पंप होते हैं और खेतों में हम सिंचाई पंप का यूज़ करते हैं, तो दोस्तों इस पंप में पानी का वजन शुरू से ही मोटर पर होता है दोस्तों, इसलिए इसे स्टार्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती है। तो हम मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क के कारण यही मोटर हम यूज़ करते हैं। तीसरा दोस्तों है कन्वेयर बेल्ट। दोस्तों क्या होता है, फैक्ट्री में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो बेल्ट होते हैं उसमें भी हम इसी मोटर का यूज़ करते हैं। और चौथा है मशीनिंग टूल्स, मतलब जहाँ पे हमारा वर्कशॉप होता है। मशीन टूल्स मतलब जहाँ पे हमारा वर्कशॉप होता है वहाँ पे इस्तेमाल होने वाली भारी मशीन जैसे कि लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और ग्राइंडर, इसमें भी इस मोटर का ही यूज़ किया जाता है। जहाँ पे हमें मतलब स्टार्टिंग में लोड कनेक्टेड रहता है, जिधर हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये मोटर का हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे, और
आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।